नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। अमेरिका ने भारत को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसका असर आने वाले दिनों में भारत अमेरिका रिश्तों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों और रूस से भारत के तेल कारोबार तक दिखाई दे सकता है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का एक अहम बिल 86-11 के भारी बहुमत से पास कर दिया है और इस बिल के दायरे में भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये कानून नहीं बना है। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी जरूरी होगी। तो आखिर अमेरिका भारत पर इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगाना चाहता है और इस बिल में क्या प्रावधान है, और अगर ये कानून बन गया तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने जिस बिल को मंजूरी दी है उसका मुख्य मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करना है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन रूस अभी भी ऊर्जा निर्यात के जरिए बड़ी कमाई कर रहा है और इसी कमाई को निशाना बनाने के लिए ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों के सामना अब अमेरिका जो है वो 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। बिल के दायरे में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों का नाम सामने आया है। खास बात यह है कि इस बिल को सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन नहीं मिला है बल्कि डेमोक्रेट सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है। अब सीनेट में वोटिंग के दौरान 86 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट कर दिया जबकि 11 ने इसका विरोध किया। हालांकि इस प्रस्ताव की कहानी यही खत्म नहीं होती। सीनेट से पास होने के बाद अब ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अमेरिकी संसद के निचले सदन में जाएगा। अगर हाउस भी इसे पास कर देता है तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी ये कानून बन पाएगा। यानी फिलहाल भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। अभी इसके लिए आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बिल के शुरुआती मसौदे में रूस से जुड़े देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। अब देखिए, इस बिल में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर ये कानून बनता है तो 1996 के ईरान प्रतिबंध कानून की अवधि को 2031 तक बढ़ाया जा सकता है। ये कानून उन गैर अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जो ईरान के साथ कुछ तरह का बिजनेस यानी कारोबार करती है। अब इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से अमेरिका आने वाले सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार भी मिल सकता है। यह अधिकार 5 साल तक लागू रहने का प्रस्ताव है। यानी यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेड बिल नहीं है बल्कि रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो आखिर भारत क्यों अमेरिका के निशाने पर है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। भारत का नाम इस बिल में आखिर क्यों आया? भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है। प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा गया है इतना। अब भारत के कुल तेल आयात का करीब 52.4% ये हिस्सा है, यानी कि 50% से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा तेल रूस से खरीदा गया है भारत के द्वारा। यानी भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल कच्चे तेल में से 1 से ज्यादा बैरल रूस से आया है। अब मई की तुलना में जून में रूस में भारत के तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। इस वजह से रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। अमेरिका की चिंता यही है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश उसकी ऊर्जा कमाई को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अब यूरोप को इससे राहत दी गई है। इस प्रस्ताव में सभी देशों के लिए नियम एक जैसे नहीं है। कुछ यूरोपीय जो देश हैं उनको प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट देने की बात कही गई है। अब बिल के तहत ऐसे देशों को राहत मिल सकती है जो रूस से उसकी कुल गैस निर्यात का 15% से कम हिस्सा खरीदते हैं और साथ ही रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने की दिशा में कदम भी उठा रहे हैं। और इसी वजह से करीब 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित टैरिफ में छूट दे दी गई है। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि ये बिल यूरोपीय सहयोगियों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो अभी भी रूस के तेल कारोबार को बड़ी आर्थिक मदद दे रहे हैं, जैसे कि भारत उनमें से एक है। अब रूस पर व्यापक दबाव इससे पड़ेगा। इस बिल में रूस के ऊर्जा उद्योग के अलावा उसके वित्तीय संस्थानों, रक्षा उद्योग, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंधों का प्रस्ताव है। यानी अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों को एक साथ निशाना बनाना चाहता है जिनमें रूस को युद्ध के लिए आर्थिक ताकत मिलती है। तो देखिए, भारत पर संभावित इसका बड़ा असर हो सकता है। सवाल यही है कि अगर ये कानून बन जाता है तो भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा।
सबसे बड़ा असर भारत अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता है। अगर भारत से अमेरिका जाने वाले जो सामान है उस पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ सकती है और अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। यानी कि जो कंपटीशन है मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर, इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर, उसमें असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा और आयात बिल के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए भारत के सामने एक मुश्किल संतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। एक तरफ रूस से ऊर्जा खरीदने की ज़रूरत, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यही है कि 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। बिल को पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी मिलनी है, उसके बाद ट्रंप के हस्ताक्षर इस पे होने हैं। अगर दोनों चरण पूरे हो जाते हैं तभी ये प्रस्ताव कानून का रूप लेगा और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक चुनौती नहीं होगी बल्कि उसकी ऊर्जा नीति, रूस के साथ संबंधों, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों के बीच एक बेहद मुश्किल संतुलन की परीक्षा भी हो सकती है। तो क्या भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा? क्या अमेरिका भारत पर सच में 100% टैरिफ लगाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद और व्हाइट हाउस के फैसले पर ही निर्भर करेंगे। फिलहाल जो कुछ भी फैसला होगा उसे लेकर भी अपडेट के साथ फिर से लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।